Hello friends, this is Anand Sharma from English Speaking Center. Sometime, more than often, or usually का मतलब होता है अक्सर. इसको हम ऑफनली भी पढ़ते हैं. इसको अमेरिका में इसको ऑफ्टनली बोलते हैं. हम इसको ऑफनली ही बोलते हैं. तो आप जैसे आपकी मर्जी है, एज यू विश you can speak it. Oftenly we get confused in words. The reason is very simple. Because this is not our mother tongue. This is not our mother tongue. Therefore, we have to learn, or somebody should be there to make us understand what the difference is. कि फर्क क्या है. मैं पहले वर्ड की तरफ लेके आपको चलता हूं. This is ballet. आप जानते हैं जब आप होटल में पार्किंग के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहां आप बैले पार्किंग ढूंढते हैं. हिंदी में आप लिख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड बैले. अमेरिकन कार पार्किंग, अमेरिका में ये कार पार्किंग के लिए यूज होता है, यूके में भी होता है. लेकिन यूके में ये क्लीन क्लोज इन होटल एंड कार पार्किंग ऑल्सो टू वर्क एज अ बैलेट. टू वर्क एज अ बैलेट. इज दैट क्लियर? नाउ द सेकेंड वर्ड इज वॉलेट. अब ये वॉलेट वर्ड जो है ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है आजकल. कि जो पुरुष लेते हैं, जो आदमी लेते हैं वो वॉलेट होता है, और जो महिलाएं लेती हैं वो पर्स होता है. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज अ यूनिसेक्स वर्ड. दिस इज अ यूनिसेक्स वर्ड. फर्क ये है, जिसको हम झोला कहते हैं ना, बैग. तो बैग बड़ा है तो वो पर्स है. अगर छोटा है, जिसमें कार्ड आपने रखे हैं अपने बैंक के, कुछ थोड़े से पैसे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलेट. सो आई हैव सीन वुमेन कैरिंग अ बैग, पर्स एंड देन वैलेट इनटू इट. इज दैट क्लियर? सो वैलेट, यू अंडरस्टैंड इट नाउ? सो देयर इज नो जेंडर. इट इज अ मिसकंसेप्शन. मिसकंसेप्शन का मतलब होता है भ्रांति. कि जी आदमी लेते हैं वो पर्स वॉलेट होता है, और जो वुमेन लेते हैं वो पर्स होता है. ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक इट. Be very sure about it. Now we have a ballot. Ballot का मतलब मतदान होता है. अब ये आपको पता है, जब आप वोट देते थे पहले, अब जो भी बड़े हैं उनको पता है, मैं आपको समझाता हूँ. एक पेपर होता है, उसके ऊपर मोहर लगानी होती थी, उसको बैलेट पेपर बोलते हैं. और जिसमें वो डालते थे उसको बैलेट बॉक्स बोलते हैं. उसमें जो धांधली होती थी, एक आदमी 6 वोट डालता था, उसको रिगिंग कहते हैं. यही धांधली अगर बैंक में होगी तो उसको एम्बेजल कहेंगे. मुझे याद है जब हम आर्मी स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल की ट्रक में जाते थे. शक्तिमान नाम होता ट्रक का. तो उसके नीचे केले, संतरे वगैरह रखे होते थे. तो हमको सारे बच्चे ना केले खा लेते थे, संतरे नहीं खाते थे, क्योंकि संतरे की खुशबू आ जाती है. देयर इज अरोमा फ्रॉम इट. तो ड्राइवर पकड़ लेगा एकदम से, पीछे डंडा मैन होता तो पकड़ लेता था. तो दैट इज कॉल्ड पिल्फरिंग. किसी बहुत बड़ी चीज में से छोटी चीज खा लेना. जैसे कि पिल्फरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपने देखा कुंडियां लगाई हुई हैं जिसमें से बिजली ले रहे हैं डायरेक्ट, मीटर बिल नहीं आ रहा है. दैट इज कॉल्ड पिल्फरिंग एंड पिल्फरेज. अब क्या हुआ, पहले शाही की दुआत आती थी, तो उसमें शाही निकाल के उसको ढक्कन खोल के और उसमें पानी डाल देते थे. इट्स नॉट पॉसिबल नाउ. ये लिकर में भी होता था. नाउ दे आर पिल्फरेज प्रूफ कैप्स. एक बार आपने ढक्कन खोला, वो बंद नहीं होगा दोबारा. दैट इज पिल्फरिंग, पिल्फरेज एंड पिल्फरेज प्रूफ कैप्स. सो पिल्फरिंग इज क्लियर, राइट? नाउ वी कम टू द वर्ड. नाउ द वर्ड इज ईवीएम. अब जो इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ कंट्री में, अमेरिका में तो फिर बैलेट बॉक्स पे आ गया वो. ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये रोज चर्चा में है. रोज आजकल डिस्कशन हो रही है ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन का. यू माइट बी लिसनिंग, रीडिंग एंड ऑल दैट. नाउ वी कम टू द वर्ड बैले. बैले इज बेसिकली एन इटालियन डांस. 14th-15th सेंचुरी का है. धीरे धीरे वो यूरोप में आया, यूरोप से फ्रांस से चलता हुआ अमेरिका में आया, और अब ये सब जगह ही होता है. दैट इज कॉल्ड बैले डांस. सो इट इज अ परफॉर्मेंस आर्ट. It is done now almost in every part of the world, and it is a matter of prestige and status for the people who see and say that they have seen ballet dance. Right? Learn all the words,
very minutely, clearly know the difference. Don't try to make words yourself. अपने आप कभी भी वर्ड बनाने की कोशिश मत करो, पहले वर्ड के बारे में श्योर हो जाओ. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. एक वर्ड है वेजिटेबल, जानते हैं आप, सब्जी, इसका प्लूरल होता है वेजिटेबल्स, राइट, यू नो इट. लेकिन वेजिटेबल का एक मतलब और भी होता है. वेजिटेबल एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं, हम आप आपस में दोस्तों को तो कह लेते हैं, यह तो बिल्कुल ही डम है, ट्यूबलाइटर. ट्यूबलाइट है, कम बात समझता है, मेंटल डिसऑर्डर है ये. तो कभी भी ये वर्ड यूज मत करिए आप, ही इज वेजिटेबल और ही इज डम और ही इज ट्यूबलाइट. दिस इज रॉन्ग टू यूज. वी शुड नेवर यूज इट. Some people have this problem. This is a medical problem. Anyone can have it. So vegetable, we cannot use it as, like I said, you are a vegetable. Meaning is changed. Meaning is totally changed. So be very sure before using the word that you are using correct word. Is that right? I wish you all the best. Take care. Thank you.